टॉपिक का नाम है जी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर एक चार्ज पे कई सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, एक चार्ज पे कई सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स उस पे क्या रहेगा जी? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। डेफिनेशन लिख लो जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। The net force on a given charge, the net force on a given charge, the net force on a given charge due to other charges, due to other charges are vector sum of all the forces, vector sum of all the forces acting on it, all the forces acting on it। हाँ जी, समझ आया जी। अब वेक्टर एडिशन है तो क्या होगा? आपको पता है जी, सिर्फ दो वेक्टर को ही ऐड करने का फार्मूला है हमारे पास। अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी। तो चार फोर्सेस आ गए या तीन फोर्सेस आ गए, तो पहले दो को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तीसरे के साथ अलग से फिर से एडिशन होगा। ठीक है जी। तो याद रखना कि दो का ही फार्मूला है वेक्टर एडिशन में, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का फार्मूला क्या है जी? आर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी। टैन अल्फा क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है जी। समझ आया जी? दो वेक्टर को ऐड करके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और tan अल्फा क्या होगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला याद है जी? डन है जी, चले आगे। हाँ, ये लिखना है जी। इसके पास है। बुक जिनके पास है जी, पेज नंबर निकालो फटाफट। बुक जरूर लाए जिनके पास होती है भाई। पेज नंबर 1.21। फोटो भेज रहा हूँ जी मैं, टाइम बचेगा थोड़ा हमारा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे पहले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जी? कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q1 Q2 Q3। ये Q1 है जी, ये Q2 है, और ये हमारा क्या है जी? Q3। ईच इक्वल टू Q, तीनों क्या है भाई? Q के बराबर है। ठीक है जी, तीनों क्या है जी? Q के बराबर है जी हमारा। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कहां पर प्लेस्ड है जी?
एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ए बी सी मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जी। ए बी सी मेरा क्या है जी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब उसकी लेंथ कितनी दे रखी है जी? एल। तो सेंट्रॉइड ओ है, उस पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है जी। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल? प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ओ पे हमें क्या निकालना है जी? नेट फोर्स। ओ पे हमें क्या निकालना है जी? नेट फोर्स। ठीक है जी। तो ओ पे नेट फोर्स क्या रहेगा जी, हमें निकालना। वैसे तो शॉर्टकट याद रखना, अगर तीनों चार्जेस सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो नेट फोर्स 0 आने वाला है। ठीक है जी। हाँ, तीनों, दो का सम तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट आएगा। अभी प्रूव करके दिखाएंगे जी। ठीक है जी। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। ठीक है जी। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। एक चीज और मैं बता दूं जी, जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है, सेंट्रॉइड का जो हमारा डिस्टेंस होता है जी, वो सेम होता है जी वर्टेक्स से। अभी अगले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना भी सिखाऊंगा जी। 3 मैं करा रहा हूँ जी आज। 3 क्वेश्चन आपने घर से करके लाने हैं सॉल्व, और 3 अनसॉल्व। 6 होमवर्क रहेंगे जी। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा आज। कल काफी उसके हो जाएगा। कल हमारी फिजिक्स की ही क्लास है, मैथ्स तो नहीं है। अगर आप कहते हो जल्दी करनी है तो 8 बजे भी कर सकते हैं जी। बोलो जी। मैथ पे 8 लग बजे जाएगा ना फिर, अगर 8 बजे कर ले तो। ऑनलाइन लगा पाओगे मैथ्स फिर? हाँ भाई, ऑनलाइन लगाओगे? ऑनलाइन लगाओगे आप? ज्यादा जल्दी है? फिर 11:30 बजे। अगर 8 बजे करते तो फ्री कब तक? 9:30, 9:15, 9:30 फ्री कर देंगे, 9:15 तक। 8 और 10 ठीक है। हाँ बोलो जी। 8 बजे का सुबह का ऑनलाइन वाले डन है कि 8 बजे? कोई दिक्कत तो नहीं है जल्दी उठने में भाई, कि सो रहे हो बैठे? मैथ के 11:30 लगेगा ना। हाँ, या तो 11:30 यहाँ कर देते हैं। या मैथ को सुबह 8 बजे कर सकते हैं। हाँ सर से पूछ लेते हैं, वहां हो जाए तो। वहां वाले बच्चे भी आएंगे नहीं, आजकल बच्चे आते नहीं। नहीं तो पहले तो संडे की क्लास एक जगह 7 बजे या 6:30 बजे स्टार्ट हो जाती थी। कि हमें भी भाई एक ही संडे मिलता है ना, फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो पहले जो होता था हमारा शेड्यूल। सर नहीं, बंद नहीं करते। क्लास तो 2 बजे तक हम फ्री हो जाते थे, तो वही शेड्यूलिंग करेंगे। ठीक है जी। तो फिर उसके बीच में फिजिक्स की कब हुई? सर की क्लास कल है नहीं। सर ने तो एक संडे रखनी है मैथ्स की क्लास, ऑल्टरनेट संडे, क्योंकि अपने में भाई न्यूमेरिकल भी बहुत जाना है। अगर हम संडे की क्लास मिस करते हैं तो काफी कुछ मिस हो जाएगा। मतलब हर महीने 4 लेक्चर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं भाई। ठीक है जी। छुट्टी वाले दिन भी टाइम बढ़ाएंगे। अब ये तो मेरा बैच चल रहा है क्रैश कोर्स का, नहीं तो सैटरडे को आपकी क्लास 12 बजे ही बुला लिया जाएगा आपको। आधा घंटा पहले टेस्ट, फिर 12:30 से 2:30 बजे तक क्लास। तभी सिलेबस कंप्लीट होगा भाई, नवंबर तक का जो टारगेट है हमारा। हाँ जी। नेट फोर्स 0 आने वाला है, तो फोर्स निकालते हैं पहले। चलो मैं टाइमिंग सर से डिस्कस करके भेजता हूँ। चल ग्रुप बना देंगे। हाँ ग्रुप में डाल। ऑनलाइन वालों को दिक्कत तो नहीं है भाई? 8 बजे बता दो। अर्नव जी, अनन्या। नहीं नहीं सर। ठीक है जी। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए क्या रहेगा जी? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर को है जी? अलोंग
ए टू ओ किधर को जा रहा है, ए से ओ की तरफ। हाँ जी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी सेम है जी, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। किधर को जा रहा है ये, अलोंग बी टू ओ, अलोंग बी ओ। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी क्या है जी, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर अलोंग सीओ, अलोंग सीओ। ठीक है जी, ये आगे जी डन है अपना कूलम्स लॉ, ये एक तरह से। ठीक है जी। हाँ जी, इनके बीच में एंगल कितना है जी, 120, ये भी 120 और ये भी 120। एंगल कितना है जी, 120। मैग्नीट्यूड सभी का क्या है जी, सेम है। मैग्नीट्यूड सभी का क्या है जी, सेम। लेट कर लो जी, एफ मान लिया इनको, इनको क्या मान लिया जी, एफ। देखो जी, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, एफ मान लिया उनको, इनको क्या मान लिया जी, एफ। एंगल बिटवीन एफ ओ बी वेक्टर एंड एफ ओ सी वेक्टर इज 120 डिग्री, इज 120 डिग्री। डिग्री बनेगा, माइनस हो जाएगा, सेम में एफ एफ आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन अगर मैथ के लिए आप बोले तो मैथ ही मिलेगी। कुछ मैथ की ना 20 में क्लास में लेकर आगे जाता हूँ, 20 में ना तो 20 में तो ऑनलाइन लगेगी ना, ऑनलाइन जो है 20 से हमारा भी तो है। तो हमें भी करना है। प्रॉब्लम करता है। हाँ। हाँ जी डन है जी, चले आगे। रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 क्या होगा जी, माइनस हाफ अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120 क्या होगा, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्या आ जाएगा जी, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, आर क्या हो गया जी, एफ। आर क्या आ गया जी, एफ। हाँ जी, एफ ओ ए वेक्टर, लास्ट लाइन क्या लिखी जाएगी, हाँ जी, इसकी जो डायरेक्शन आएगी आर की, आर ऊपर को आएगा, आर कहाँ को आएगा जी, ऊपर को, आर वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ, बीच में। ये जो 120 है इसके बिल्कुल बीच में आएगा 60 पे। शॉर्टकट होता है वैसे, दो वेक्टर इक्वल हो तो रिजल्टेंट का शॉर्टकट क्या है जी, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। और अल्फा का फार्मूला क्या होगा जी, थीटा बाई 2। अल्फा का फार्मूला क्या होगा जी, थीटा बाई 2। ठीक है जी, तो 120/2 अल्फा कितना हो गया भाई, 60। तो याद रखना है जी, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का एंगल हाफ हो जाता है। रिजल्टेंट का एंगल क्या हो जाता है जी, हाफ। समझ आया जी, डन है।
तो एफ ओ ए वेक्टर एंड आर वेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, hence cancel out each other, hence cancel out each other, therefore net force क्या आ जाएगा जी? जीरो। therefore net force क्या आ जाएगा जी? समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? ट्वेंटी वन करेंगे जी अगला। बुक में मेथड अलग है जी, इसी क्वेश्चन का मेथड अगर बुक वाला देखेंगे वो डिफरेंट है जी, पर मैं सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से गिराता हूँ। करने को इसको कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, तीसरा मेथड भी है। हाँ ठीक है जी। बुक वाले ने वो लगा रखा है जी, सीधा ही लेमिस थ्योरम, वो भी होती है जी। तीन चार मेथड होते हैं इसके। Next test of Tuesday. हाँ जी ट्यूसडे को होगा, मैं बताता हूँ उसका सिलेबस क्या है। वो मेथड अलग है जी, वो साइक्लिक ट्रायंगल वाला भी मेथड है, ये वाला जो बुक में है। नोट कर लिया जी सभी ने? चलें आगे, कर लो जी, कर लो जल्दी। 21 करेंगे जी, बोर्ड्स में आया हुआ 2015 में, पुराना है पर देखो जी क्वेश्चन आ सकता है इसका बोर्ड्स में भी। हाँ आज होमवर्क असाइनमेंट भी मैं दे दूंगा, वैसे तो पीडीएफ भेजी थी मैंने, है ना, ग्रुप में। आपको फर्स्ट क्लास वर्क मिल गई थी, एक क्लासरूम असाइनमेंट दी थी। हाँ जी सर, मिल गई, वो मैंने कर दी। बुकलेट सबको मिल गई थी ना जी? सर वो तो नहीं मिला। वो तो वैसे ही समझाया जी, अगर दो वेक्टर इक्वल है वो फार्मूला है शॉर्टकट वेक्टर में। ठीक है जी, चलें आगे। लो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 3 point charges plus q each kept at the vertices of an equilateral triangle, साइड L, साइड L है, ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी हमारा। एंगल भी आते हैं इसमें तो है। बिल्कुल, ये ए है, एंगल कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे जी आपको भी। हाँ जी, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी ए बी सी, ठीक है जी, और चार्जेस तीनों इक्वल है भाई, चार्जेस तीनों इक्वल है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू वर्टिसेस पे जो रखे हुए हैं जी। साइड इसकी एल है, साइड इसकी क्या है जी? एल, ठीक है जी। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड पे क्या चार्ज रखूं, ठीक है जी, सेंट्रोइड पे क्या चार्ज रखूं पूछ रहा है जी वो। मैग्नीट्यूड और साइन भी पूछ रहा है जी, मैग्नीट्यूड और साइन, ताकि ये जो चार्जेस इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ये जो चार्जेस हैं वर्टिसेस पे, ये क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम का मतलब इन पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, इन पे जो चार्ज है उन पे नेट फोर्स जीरो, यही पूछ रहा है जी। हाँ जी, नेट फोर्स कब जीरो होता है? जब
तीनों बैलेंस कर जाए आपस में, 3 फोर्स लगेंगे इसमें। कैसे? पर जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है जी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एंगल इस पे 60 डिग्री। तो निकाल लेते हैं जी पहले, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, अलोंग किधर को जा रहा है जी, बी टू ए, अलोंग बी ए ऊपर को जा रहा है जी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी क्या आ जाएगा जी, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, अलोंग किधर को जाएगा जी, सी ए, अलोंग किधर को जा रहा है जी, सी टू ए, अलोंग सी टू ए। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है जी, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है जी, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है। तो एफ आ गया जी, कितना आ गया जी मैग्नीट्यूड, एफ। हाँ जी, दोनों का मैग्नीट्यूड को लेट कर लिया जी, एफ, एफ। और उसको भी 60 डिग्री पे एंगल लगा के हाँ जी, 3x रूट 3 आ गई, ये तो उसके ऊपर मतलब जो इजी को मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, तो इन दोनों का नेट निकाल लू जी। आर क्या आ जाएगा इन दोनों के लिए, रिजल्टेंट। हाँ जी, आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर, एंगल 60 डिग्री है, एंगल बिटवीन देम कितना है जी, देम इज 60 डिग्री। तो प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 60, 2 एफ स्क्वायर कॉस 60, समझ आया जी। कॉस 60 कितना हो गया जी, 1/2। तो 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसल, रूट 3 एफ स्क्वायर, रूट 3 एफ आ गया जी, रूट 3 एफ। आर क्या आ गया जी हमारा, रूट 3 एफ। नहीं पड़ता है बस हो गया। तो चालू हो चुका है, क्योंकि पता है ये अभी जो मतलब है साइन पता है देखना मैंने सीधा लिखाया है कि ये सीधा मैं बस हाँ जी, जाने जी, हो गया। अब देखो जी, यहां पर ये आर लेट करा था हमने, आर लेट करा था जी। अब ये आर डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये वाला आर डिस्टेंस
ये 30 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू होगा ये L/2 हो जाएगा। देखो जी, अगर सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालना है तो याद रखना ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये ट्राइंगल कंप्लीट करा तो ये क्या हो गया L/2, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ट्राइंगल ले लो ओ बी और ये डी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान क्या मान लो जी डी। ट्राइंगल ओ बी डी में L/2/R क्या हो जाएगा जी cos 30, L/2R cos 30 क्या हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसल, ठीक है जी। R क्या हो गया जी L/√3, R क्या हो गया जी। वैसे डायरेक्ट याद रख लो तो ये भी है कि जो साइड है √3, कौन करते लगा है हाँ वैसे तो cos 30 लगा दो, बेस है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ये याद रखना है, याद रख लो L/√3 होता है, मतलब जो भी साइड दी होगी डिवाइडेड बाय √3। हाँ जी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ, भाई तीनों का सम नेट क्या करना है प्रूव, तीनों का नेट सम क्या आना चाहिए जी, वो गिवन है, उससे हमें इस क्यू की वैल्यू निकालनी है, इस क्यू की वैल्यू। फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ, हाँ जी कितना आ जाएगा जी के क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है जी L/√3। ये डायरेक्शन मत मेंशन करना भाई इसकी, इन दोनों का तो रिजल्टेंट जो आया, ये जो आर वो इधर आ जाएगा, आर इधर को आया जी, ठीक है जी, जो रिजल्टेंट इन दोनों का है, ठीक है जी। एल की वैल्यू डाल दो जी, हमारा के क्यू क्यू आर की वैल्यू L/√3, L स्क्वायर बाय 3, 3 ऊपर चला गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ। अब नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए इज 0, देयरफॉर एफ ए ओ वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा के क्यू क्यू 3 के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दी, एफ की वैल्यू डाल दो यहां पर √3, इनकी वैल्यू क्या दी आर की, एफ की वैल्यू क्या थी जी के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो यहां पर ये आ गया जी। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा जी, कैपिटल क्यू निकालना है, इसको यहीं रख लेते हैं, 3 के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू -√3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, क्यू से क्यू कट गया, के से के कैंसिल हो गया, 3 पर √3 बोल सकते हैं हाँ √3 कर दिया जी, बस कटिंग होके हो गया सर कैपिटल क्यू क्या आ गया जी -q बाय, आंसर आ गया, साइन भी आ गया। देखो जब भी साइन बोला हो ना याद रखना दोनों को प्लस करके इक्वल टू 0, प्लस करके इक्वल टू 0। सिंपल मैग्नीट्यूड पूछा तो सिंपल मैग्नीट्यूड इक्वेट करके भी चल जाए, ठीक है जी, समझ आया जी, कोई डाउट जी इसमें। ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ज्यादा टफ है, वैल्यू वाले तो फिर भी आसान होंगे जी, पर उसमें कैलकुलेशन है बस। हाँ जी 22 होमवर्क है, 23 में करा रहा हूँ, या स्केयर वाला करना है तो स्केयर वाला करा देता हूँ जी, 24 स्केयर वाला करा देते हैं जी, है ना जी। ट्राइंगल वाले भी आसान ही है भाई। तो बनेंगे चलो एक और मैं करा रहा हूँ फटाफट।
क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करेंगे जी फिर हम। आज का अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। चले जी, चलें आगे। कौन सी कलर है? 24। फोटो भेज दी। हाँ जी। 4 equal point charges, each 16 microcoulomb, are placed on the four corners of a sphere, 0.2 मीटर। चारों इक्वल है। इसका देखो जी, एक शॉर्टकट सिखाता हूँ मैं आपको ना। क्यू 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 ले लिया। देखो जी, क्यू 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 ले लिया जी। डिस्टेंस ए और ए। अगर सेंटर पे, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं कुछ ट्रिक्स सिखा रहा हूँ आपको। अगर सेंटर पे नेट फोर्स पूछा होगा तो क्या आएगा जी? चारों सेम है तो जीरो। क्योंकि कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि क्या हो जाएंगे जी? कैंसिल। अगर एक वर्टेक्स पे पूछा जी, क्या पूछा जी? एक वर्टेक्स पे। सपोज बी पे पूछा जी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हो गया, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी हो गया। डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो वैल्यू इनकी क्या रहेगी जी? सेम रहेगी। याद रखना है, अगर डिस्टेंस और चार्जेस सेम है तो आपको पता ही है जी, वैल्यू क्या रहने वाली है? एफ बी ए का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एफ बी सी का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा जी? के क्यू स्क्वायर बाय। अगर चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है जी, तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी जी? सेम। 90 डिग्री पे है ये। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है जी? 90 डिग्री। आर इक्वल्स टू 2 ए। याद रखो जी, ये शॉर्टकट अब अप्लाई करना सिखाता हूँ जी मैं। अगर ये दोनों बराबर है, एंगल कितना है भाई यहाँ पर? 90। तो आर क्या आ जाएगा? 2a cos 90/2 क्या हो गया? cos 45। तो 2f, एफ है ना जी ये, cos 45 1/√2। √2 से √2 कैंसिल। आर क्या आ गया? √2f। आर क्या आ गया जी? अब जो हमने क्वेश्चन करा है, बस वैल्यूज डालनी है आपने उसमें, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, 16 16 सब कुछ। ठीक है जी। दो के कारण से यही आने वाला है, अगर चार्जेस सारे सेम है, हमेशा आंसर क्या आएगा? √2 है। डायगोनल का क्या डिस्टेंस होता है जी? √2a। डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है जी? √2a। फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी क्या होगा जी? डायगोनल कराओगे नीचे। हाँ, डायगोनल का वैल्यू डाल देंगे, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो ये याद रखना, ये f/2 होगा। ये क्या होगा जी? मतलब अगर सारे चार्जेस सेम है तो ये दोनों का f है, तो डायगोनल वाला डिस्टेंस √2a हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया जी? बस आंसर क्या आएगा जी? हमेशा ही टोटल फोर्स, ये इधर को जाएगा जी, आर। आर इधर को जाएगा, ये भी इधर को जाएगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। ठीक है जी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी उधर को ही जाएगा जी।
दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा जी, √2F+F/2। तो मना क्या जी, √2+1/2। ये क्या आ गया जी, ये क्या आ गया जी, F क्या है जी आपका, KQ² / AC। अब डालो जी F की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ अपने क्वेश्चन में 16 माइक्रो कूलम है। Yes, sir. 16 × 16 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 -6 -12। ए कितना दिया हुआ भाई, डिस्टेंस 0.2, 0.2 × 0.2 10⁻⁻2। ये -3, ये -1। 9 × 16 × 16/4 × 10⁻⁻1। 4 से 4 कैंसिल। 9 × 64 × 4 कितना बनेगा जी, ये 64 9 जा 54 times 576। यही आ रहा है जी आंसर। yes sir देखो जी, ये शॉर्टकट मैंने निकाल दिया एफ की टर्म्स में। ध्यान से समझो, अगर चारों चार्जेस सेम है तो पहले दो का निकाला जी, उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अगर चार्जेस अलग अलग है तो भी मेथड ऐसे ही है, पर ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। ठीक है जी, तो आप ये शॉर्टकट नहीं लगा सकते। फिर आपको क्या लगाना, √A² + B² + 2AB cos थीटा। देखो जी, इधर हम कैलकुलेशन से बच गए। अगर यहीं पर कोई आपका एरर हो जाए कैलकुलेशन में तो वो सारा क्वेश्चन ही गलत है भाई। मेथड दोबारा समझ लो। फोर्स ऑन A ड्यू टू B लगाया जी, KQ² / A²। फोर्स ऑन B ड्यू टू C, फोर्स ऑन B ड्यू टू A था, फिर फोर्स ऑन B ड्यू टू C निकाल दिया कूलम्स लॉ से। डायरेक्शन आपस में क्या थी जी, 90 डिग्री। ठीक है जी, cos 90 हो गया जी। अब यहां पर एक जो फार्मूला आप लगा सकते थे, √A² + B² + 2AB cos थीटा भी लगा सकते। थीटा क्या है, 90 डिग्री। थीटा क्या है जी, 90 डिग्री। तो आर का वैल्यू क्या आ सकता था, √F², दोनों बराबर हैं, +F²। cos 90 0, तो √2F²। तब भी आर क्या आता जी, √2F। अगर आप अपना जर्नल फार्मूला लगाते, ये शॉर्टकट है जी, अगर ये जर्नल भी लगाते तब भी घूम के यही है पहुंच रहेगा। एफ की वैल्यू हमें पता ही है जी। फिर फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, उसका भी शॉर्टकट बना दिया। डिस्टेंस कितना हो रहा है जी, √2A। तो ये 2A² हो जाएगा, मतलब ये तो हमारा एफ था, ये तो हमारा क्या था जी, एफ। तो F/2 हो गया। ठीक है जी, नेट फोर्स क्या हो गया जी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। वाह यहाँ कुछ ज्यादा ही फौज फौज है ना। देखो जी, ये आर वेक्टर इधर ही जा रहा है। ठीक है जी, और दूसरा जो फोर्स है ये भी फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी भी इधर ही जा रहा है, दोनों इधर ही जा रहे हैं। ठीक है जी, दोनों किधर जा रहे हैं जी, इधर ही। तो सिंपल एडिशन हो जाए, क्या हो गया जी, सिंपल। जब थीटा 0 डिग्री होता है तो A+B हो जाता है, सिंपल क्या हो जाता है जी, A+। ठीक है जी, डन है। सर आज वही लेक्चर को देखने सर YouTube। हाँ हाँ।